इस आज स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग का बजट पर बातें चल रहा है और हमारे अनंत कुमार ओझा जी का कटौती प्रस्ताव आया अध्यक्ष महोदय। हम तो अध्यक्ष महोदय शिक्षा पर कोविड-19 का जो प्रभाव पड़ा है बहुत दुष्प्रभाव पड़ा है, उसमें हम भी शामिल हैं। शायद माननीय झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मुझे मुर्दा भेजा था चेन्नई और जिंदा लाया झारखंड। बहुत बड़ी बात है अध्यक्ष महोदय। माननीय मुख्यमंत्री जी को आभार प्रकट करता हूं। आज इस शिक्षा विभाग में हम आदरणीय अनंत कुमार ओझा जी बहुत सीजे विजय हुए सदस्य हैं। शिक्षा विभाग में कटौती प्रस्ताव लाना ही नहीं चाहिए, लेकिन एक व्यवस्था है। चलिए, एक व्यवस्था है, व्यवस्था के तहत लाए गए हैं। और अभी एक ऊर्जा भेजे अध्यक्ष महोदय, अपने 5 साल सरकार चलाया और सबसे यदि बर्बादी किया है तो शिक्षा विभाग को बर्बाद। साल में 8 महीना हमारे पारा टीचर लोग आंदोलन करते थे और स्कूल बंद रहता था, लेकिन माननीय हेमंत सोरेन जी ने अपना ताकत और पहचान दिखाया और हमारे पारा टीचर का समस्या समाधान करने का काम किया। अध्यक्ष महोदय, हमारे शशि भूषण मेहता जी भाषण दे रहे थे, झुनझुना दिया। हम पूछना चाहते हैं 5 साल दिए क्या? लाठी दिए, जेल में बंद किए, यहां तक महिलाओं को बख्शा भी नहीं गया। वो लोगों को भी जेल में बंद करने का काम। हमने तो उनको स्वागत किया, उनका समस्या हल करने का काम किया। हम आदरणीय डॉक्टर नीरा यादव जी से, हमारे यहाँ 4 पूर्व शिक्षा मंत्री हैं, हमसे बहुत क्वालिफाइड है। हमारे जो सुझाव अनंत कुमार ओझा जी का है, हमारे बैजनाथ राम जी का है, डॉक्टर नीरा यादव जी का है, और राजेश कच्छप जी का है, भाई बंधु तिर्की जी का है, शशि भूषण मेहता जी का है, समीर महंती जी का तो कहना ही नहीं होगा। एकदम दिल खोल के अपना बात रखने का काम किया। अभी हमारे लमोदर भाई बड़े खोटा से बोलो, यह कई दिन से बोल रहा लो। पहले बोले के हिम्मत ना बोले कि हम खोटा से बोलो, कहे कि अधिकारी हले खाली इंग्लिश से भांजो हले। जब झारखंड के भाषा आंदोलन शुरू भले देखनी इतना डरा गए थे जो खोटा बोले लगे। आज यदि खोरठा में शपथ ग्रहण लिया है तो जगन्नाथ में तो लिया है। विधानसभा में आज शपथ ग्रहण लिया है, भाई सोनू जी लिए हैं। हमारे नारायण भाई बोल रहे थे बाबा धाम से, आप भी लिए हैं। आप लोग आभार प्रकट करते हैं। हमारे शुरू में हमारे भानु भाई यहाँ विधायक बने थे, इनका भाषण सुन के हम बहुत प्रश्न होते थे कि है कोई आदमी भानु जी असत्य बात नहीं बोलते थे, बोलते हैं। उस समय बोलते थे विधानसभा में कि हमारे क्षेत्र से कुआं में मोटरसाइकिल और बेलोर निकलता है।
सच बात बोलने का काम करते थे। लेकिन अभी जब से भाजपा में चल गए तब से असत्य बात बोलते हैं। राम जी का कृपा है, कभी सच बात नहीं बोलते हैं। अध्यक्ष महोदय, आदरणीय भानु जी मेरे प्रिय भाई हैं, बहुत समझदार हैं। आज नहीं, इनके पिताजी भी विधायक रह चुके, मंत्री भी रह चुके, लेकिन ये संसदीय प्रणाली का जानकारी है, ये ना फुचुक के उठ जाते हैं। इनका सीट में फेविकोल लगा देना चाहिए। जो सीपी सिंह जी समय का बर्बादी का मामला उठाए थे, एक कम से कम तो नहीं होता, क्या कि इनके देखा सिखा में इधर से भी पक्ष के लोग भी उठना चाहते हैं, लेकिन माननीय अध्यक्ष जी का जो आदेश हो जाता है, सत्ता पक्ष के लोग बढ़ जाते हैं, लेकिन विपक्ष के लोग बैठना ही नहीं चाहते। अभी हमारे तीन बजट पेश हो रहा है। तीसरा बजट हेमंत जी सरकार का है, और अभियो भी रघुवर जी का राग लोग बिलापते हैं और काम नहीं बताएंगे। काम 5 साल तो कुछ किए नहीं, अभी काम बता रहे हैं। माननीय नीरा यादव जी का मैं बहुत, मेरे शुभचिंतक, हम इनके मंत्री थे, मिल चुके हैं, लेकिन एक को काम नहीं हुआ इनके राज्य। बहुत बार इनकी आवाज सुन जाके गए। हम इनको सभी से कहते हैं, इनका यदि काम हुआ रहता तो क्वेश्चन एक आया है पुस्तकालय बनाने के लिए। बताइए, शिक्षा मंत्री रहा 5 साल में, एक पुस्तकालय नहीं बना सके। तो शिक्षा विभाग का बोलने का और पारा टीचर का बोलने का इन लोग का हक नहीं है। काहे कि लोग का पारा टीचर पर इतना लाठी चलाया है, ये लोग हके नहीं है। हम जब अलग राज की लड़ाई झारखंड, एक मिनट, झारखंड की लड़ाई हम बहुत छोटे से आदरणीय गुरु जी के नेतृत्व में, आदरणीय विनोद बिहारी महतो के नेतृत्व में हम भी अलग राज्य की लड़ाई लड़े हैं, और लड़ाई में हम दो को शिक्षक का, आदरणीय गुरु जी, आदरणीय स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो का छात्र हूं, और विनोद बिहारी महतो का नारा था 1972 से गौल पुराण में, पढ़ो और लड़ो, पढ़ाई करो और झारखंड राज्य के लिए लड़ो। हमारे स्टीफन बाबू, लोबिन जी, हमारे सारे लोग इस लड़ाई में लड़कर अलग राज्य किया है। अभी हमारे आनंद जी बोल रहे थे, आदरणीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का बहुत पवित्र नाम है, उस पर हम टिप्पणी नहीं करना चाहते। वो सर्व शिक्षा अभियान के तहत सारे लोग को शिक्षा देने का सोच था उनका, लेकिन जैसे रघुवर सरकार आया, सब स्कूल बंद कर दिया विलय के नाम से। विलय के नाम से बंद करने का काम किया। हम अध्यक्ष महोदय, हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा का और हमारे गठबंधन का जो एजेंडा है शिक्षा के प्रति, पिछले बजट सत्र में हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी हेमंत जी ने बजट पर भाषण दिए थे, और उसका 100% हम जमीन पर, धरातल पर उतारने का काम किए हैं। और बाकी जो बजट है, बजट का जो केंद्रांश था, नहीं आने से कुछ पैसा सरेंडर हुआ, लेकिन हम 100% खर्चा करने का, माननीय मुख्यमंत्री के आदेश के अनुसार करने का काम किया है। अभी लोग ग्रंथी जी, भानु जी को देख रहे हैं, देखा पे की हो रहा है, भागिएगा नहीं भाई। हम
हम लोग का अभी हम तो कहेंगे आनंद जी, हम आपका जो बजट भाषण है किताब में पढ़कर नहीं दे रहे। सारे सदस्य के पास किताब है, पढ़ लें और अगली बजट भाषण में सारा काम पूरा करने का काम करेंगे। और मैं आपसे आनंद जी कहना चाहेंगे, ये काम की सरकार है, ये किताबी सरकार नहीं। रघुवर जी की सरकार किताबी सरकार था, किताब में छाप के 5 साल पूरा कर दिए। आपका जो महिला कॉलेज का एक आया है, अध्यक्ष महोदय, गर्ल्स हाई स्कूल का हम आपसे निवेदन कहेंगे कि अपना कटौती प्रस्ताव आपस ले, 1 महीना के अंदर काम चालू कर देंगे। और क्या दिक्कत है आनंद जी? शिक्षा मंत्री का आप इसको तो मान लीजिए, आग्रह को ठुकरा या नहीं? हम शिक्षा मंत्री का आग्रह को क्या ठुकरा रहे हैं? फिर भानु जी, फिर भानु जी, हमको आपके लिए आरोप हमारे पर लग चुका है आसन पर। बैठिए। अभी हमारे अध्यक्ष महोदय, चलिए मंत्री जी, अध्यक्ष महोदय, चलिए। शिक्षा एक सेकंड ओझा जी, आप वरिष्ठ आदमी हैं, आपकी सुझाव सराखों पर है। आपकी सुझाव और जितने माननीय का सुझाव आया है और माननीय लोग जो बैठे हैं, सुझाव सराखों पर लेंगे, अगले साल बोलने का मौका नहीं देंगे। हमारे पैरा टीचर पर यदि सोचा है, ये सरकार ने सोचा, हमारे आदरणीय पूर्व शिक्षा मंत्री बंधु तिर्की ने 50% आरक्षण देने का काम, कौन इतना हिम्मत कर सकता है? बंधु तिर्की जी ने हम ही वार्ता कराए थे पैरा टीचर को लेकर, और वो 50% आरक्षण देने के बाद आरक्षण देने का काम किए। अध्यक्ष महोदय, हम आज इस राज्य का काम नहीं हुआ है, बदनामी करने का काम हमारे उस पक्ष के लोग किए हैं। शायद भानु जी उस पद से आए न थे, बाद में कैसे कैसे मिल गया हमको समझ में नहीं आ रहा है। भारत के नौजवान पार्टी के नाम से पार्टी बनाए थे, लेकिन अभी भाजपा में चल गया, बड़ा मुश्किल के बाद दूसरा जगह जाने की व्यवस्था हो गया था। अभी हमारे आदरणीय वीरेंद्र जी वरिष्ठ सदस्य हैं, इनका समय समय पर सुझाव आते रहता है। हमारे भाई अमर जी का मेरे जिले का सदस्य मंत्री भी रह चुके हैं। इन लोगों का समय समय पर जो भी आदेश आता है हम पालन करने का काम करते हैं। हम आप लोग से निवेदन पूर्वक कहेंगे, बीमार के हालत में भी आप लोग के बीच 2 बात रखे हैं। हम लोग हेमंत जी के सरकार में धरातल पर उतारने का काम करेंगे, कागज कलम पर नहीं रखेंगे। आपका भानु जी आपका भगवान मुझे जिंदा रखा तो आपका कोई काम बाकी नहीं रहना। हमने अखबार देख के भी माननीय सदस्य को फोन करते हैं, कहीं से कोई अखबार निकलता है, टीवी में आता है, उनको हम फोन करते हैं कि आपका क्या मामला है बताइए, उसको समझता के समान। क्या झूठ बात है क्या? भानु जी बोले कि नहीं? बोले कि नहीं? ये देन हेमंत जी का है, इसलिए हम आनंद जी से कहेंगे कि ये बहुत सही बात उन्होंने कहा। और आपसे सारे बाकी बचे हुए मुख्यमंत्री सहित सभी सम्मानित मंत्रियों को उनसे सीखना चाहिए
और शिक्षा मंत्री है तो मुझे लगता है कि उनको बैठा करके सबको सिखाना भी चाहिए। ना ऐसा नहीं, सारे लोग विद्वान लोग हैं, सारे लोग यहाँ विद्वान आदमी हैं, एक से एक विद्वान है। हमारे ये भी तो बात है, आप बोल रहे हैं शिक्षा मंत्री है, आपके नेता लोग हमको जिस दिन आदरणीय हेमंत जी ने शपथ दिलाए थे उस दिन कहा था कि 10वीं पास शिक्षा मंत्री क्या करेंगे, हमने करके दिखा दिया क्या करेंगे और क्या करने जा रहे हैं। नहीं, आपको मैं बधाई देना चाहता हूं, हम नाम नहीं लेना चाहते हैं कि कौन बोला था। चलिए आप बढ़िए, आगे बढ़िए, समाप्त कर दें आप। और कुछ है तो दीजिए, अभी कुछ मसाला बचा है आपके पास तो झाड़िए, बड़ी मसाला देख मत झाड़िए। आप ये लोग बैठेंगे तो हम 8 बजा देंगे रात। अभी हमने कहा कि गुरु जी का जो रास्ता है चलकर झारखंड का शिक्षा के प्रति, अभी भी हमारे गुरु जी इतना बूढ़ा हो गया, भाषण में सिर्फ शिक्षा की बात करते हैं, कहते हैं कि बाल बच्चा पढ़ाओ। स्वर्गीय दिनों बिहारी माँ तो गुजर गए, वो भी शिक्षा की बात करते थे, सभी लोग शिक्षा की बात करते हैं। हम तो कहेंगे कि सभी लोग सहयोग करें। अभी हमने जो काम किया है 125 उत्क्रमित +2 बनाने का काम किया। अभी हमने जो सरकार का है, हमारे गांव के लोग इंग्लिश पढ़ने के लिए ललायत रहते थे। हमारे हेमंत जी का दिमाग का परिचय देना होगा, उसने प्रत्येक जिला में अभी हम एक स्कूल बिरंची जी के इनको लेके शिलान्यास करके आए हैं। जिला, प्रखंड और पंचायत में इंग्लिश स्कूल खोलने का काम करेंगे और झारखंडियों को इंग्लिश पढ़ाने के लिए निर्भर कर देंगे। हेमंत जी के सरकार में हम कहना चाहेंगे कि जो अभी मॉडल स्कूल का काम चल रहा है, आप देख लीजिए, जो मॉडल स्कूल का मॉडल बन रहा है, उस मॉडल को देख लीजिए और पढ़ाई का भी मॉडल चेंज कर देंगे। सब जो पढ़ना चाहेंगे उस तरह का पढ़ाने का काम करेंगे। अध्यक्ष महोदय, अभी जो शिक्षा के प्रति एक से एक बात है, बोलने से बहुत समय लग जाएगा। और जो मेरा उच्च शिक्षा का भी है, उच्च शिक्षा में एक सेकंड भानु जी, एक सेकंड भानु जी, एक सेकंड बोलिए, आप बोलिए ना, बोलिए। अभी जो भानु जी, ओ भाई, मेरा भाई आप है, विभाग है महोदय, कहीं ऐसा न कहना शुरू कर दे कि जो जो पिएगा उसको वही पिलाएंगे, इसलिए थोड़ा सा महोदय। शराब का जिस दिन आएगा उस दिन जवाब देंगे, आज नहीं बोलेंगे। आज शिक्षा पर है, यही तो बात है कि कहाँ कौन बात बोलना चाहिए। इतना मैंने क्रांतिकारी होने के बाद भी बात बोलिएगा तो कैसे होगा? कैसे आपका दिमाग इस तरह हो गया, हमको समझ में नहीं आया। इसीलिए शिक्षा व्यवस्था चेंज कर रहे हैं जगन्नाथ बाबू। हम तो कहेंगे कि विपक्ष की ओर से एक शिक्षा को बेहतर करने के लिए एक प्रस्ताव आना चाहिए। ये बात हमको यहाँ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन तभी शिक्षा व्यवस्था अच्छा हो सकता है। सरकारी स्कूल का हमने 2 साल ट्रायल करके देख चुका है। अभी हम सीट जो रिक्त था उसको हमने बहाली करने का काम कर रहे हैं और सीट बढ़ाने का भी काम कर रहे हैं। अभी हमारे जो इस विभाग से मजबूत करना है तो मजबूती के साथ उतरिए। जितने भी मंत्री हैं, जितने भी हमारे विधायक साथी हैं,
जितने अधिकारी हैं सारे लोग अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ाइए। हम गारंटी के साथ कहते हैं शिक्षा विभाग सुधार हो जाएगा। खाली भाषण देने से सुधार नहीं होगा। खाली भाषण देने से अभी ओझा जी उठा देंगे कि हम सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं, ये भी बोलने के लिए हाथ उठा रहे हैं। यदि शिक्षा व्यवस्था सुधार करना है तो कठोर निर्णय लेना होगा सत्ता पक्ष और विपक्ष को, तभी शिक्षा विभाग सुधार हो सकता है। अध्यक्ष महोदय, आज हम बहुत बोल दिए हैं और जो मेरे पास 3 विषय का आज है, ये स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा और हमारे IT सेल का शिक्षा है, वो उस पर सूचना प्रौद्योगिकी शिक्षा है। इसमें हम जी लगे हुए हैं। बाहर के लोग भी बाहर भेज रहे हैं पढ़ाई के लिए। सबसे बड़ी बात है यहाँ के आदिवासी मूलवासी लोग बाहर से पढ़ के आएंगे, बड़े बड़े पोस्ट में नौकरी होगा। हम कहना चाहेंगे कि ये हमारे जो किताब है, ये जो मेरा किताब है, सभी साथी पढ़ा हुआ मान लें। अध्यक्ष महोदय, जो हम इतना किताब छपा है, इस किताब को पढ़ा हुआ मान के इस पर विचार करें और अगला साल की इंतजार करें। बोलने का मौका नहीं देंगे। हम आदरणीय ओझा जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि अपना कटौती प्रस्ताव वापस करें और सारा शिक्षा व्यवस्था में सुदृढ़ करने का काम करेंगे। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार। क्या माननीय सदस्य श्री अनंत कुमार ओझा जी अपना कटौती प्रस्ताव वापस लेना चाहते हैं? महोदय, कॉलेज खाली है, शिक्षकों के अभाव में न कर्मचारी है न उसका नियुक्ति हो पाया महोदय, इसलिए निश्चित रूप से महोदय कटौती प्रस्ताव अपना वापस नहीं लेंगे महोदय। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वो यहाँ कहे, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वह ना कहे। मैं समझता हूँ कि प्रस्ताव के विपक्ष में बहुमत है, विपक्ष में बहुमत है, यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ। अब मैं मूल प्रस्ताव लेता हूँ। प्रश्न यह है कि स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के संबंध में 31 मार्च 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा उसकी पूर्ति के लिए 6,37,75,000 रुपये से अनधिक राशि प्रदान की जाए। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वह हाँ कहे, जो इसके विपक्ष में है ना कहे। मैं समझता हूं कि प्रस्ताव के पक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव के पक्ष में बहुमत है। यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, मांग स्वीकृत हुई। आप लोगों को जगन्नाथ बाबू का भाषण सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्यगण, सभा की कार्रवाई शुक्रवार दिनांक 11 मार्च 2022 के 11 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है।